हमारी पर्सनल लिबर्टी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर ये आर्टिकल पूरा दिखाया गया है, कौन कौन से जजमेंट ऐसे उसका क्या क्या इंपैक्ट है जो कि रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने, है ना, सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस फजल अली ने डिसेंट किया था ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 केस में, पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी केस में 2017 में, कि फंडामेंटल राइट जो है ना, प्राइवेसी भी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। समझ गए? ये गोपालन केस अभी आया भी था आपके, आई थिंक सीजीएल के अंदर भी आया था ये, अभी आपको जो टीयर 2 जीके का हुआ है ना अभी, जो काफी टफ क्वेश्चन आए थे, बच्चों काफी खराब हो गए, तो उसके अंदर ये सवाल था भी। इसके अलावा 1950 की रूलिंग के अंदर गोपालन केस के अंदर सपोर्ट किया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन को, कि आप क्या कर सकते हो, पहले से किसी को अरेस्ट कर सकते हो। लेकिन 2017 के अंदर जो है, आप देखिए किस तरीके से कानून बदलना जरूरी है और ओवर द टाइम बदलता भी है। 1950 में जिस चीज को सपोर्ट किया, 1917 के अंदर जो है बोला गया कि आप किसी की इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पे, कितने दिन तक जेल में रखा हुआ है, ऐसा आप नहीं कर सकते हो। ठीक है? वैसे ही प्रिवेंटिव डिटेंशन, आर्बिट्री अरेस्ट करना, किसी को बहुत टाइम तक कस्टडी को रखना, ये सब आज भी जो है वो बहुत मिसयूज हो रहे हैं और ये चैलेंज करते हैं पर्सनल लिबर्टी एंड जस्टिस को। जैसे कि आपने देखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो अपना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, उसके प्रोटेस्ट के टाइम पे बहुत लोगों को अरेस्ट किया गया, स्टेट ने काफी रिप्रेशन किया, काफी सप्रेशन किया, डिसेंट को कर्ब करने की कोशिश करी। वैसे ही एक गोपालन केस के अंदर भी, जो कि 1947 में जेल में डाल दिया गया था, क्रिमिनल इंटेंट क्या उनके ऊपर केस लगा के, है ना, और बाद में जो है वो आज का ये यूएपीए ही एक तरीके से जो कि माना जाता है, जहां पे अगर आप किसी भी डिसेंट अगर गवर्नमेंट के खिलाफ कोई, तो उसको फिर क्रिमिनल इंटेंट के तौर पे जेल में डाल दिया जाता है। भीमा कोरेगांव केस में 16 एक्टिविस्ट, जिसके अंदर टीचर, इंटेलेक्चुअल, आर्टिस्ट, स्टूडेंट, कई सारे लोग थे, उनको कई सालों तक जेल में डाल दिया गया और वहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड जस्टिस का कंसर्न देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जुडिशियल सिस्टम जो है वो अपहोल्ड करता है, यानी कि सपोर्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, और हमें री एग्जामिन करने की जरूरत पड़ती है ओवर द ईयर, टाइम टू टाइम, कि कौन कौन सा हमारे फ्रीडम को लेकर लीगल इंटरप्रिटेशन जो कि करना जरूरी होता है। ओवर द ईयर संविधान का बदलना समाज के साथ में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, उसी को सही संविधान है जो कि कहते हैं। और सोसाइटी जैसे बदलती है वैसे कानून भी बदलते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं, और वहीं पर ही आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू इंटरप्रिटेशन ये सब है जो कि चेंज होती है। तो ये पूरा आर्टिकल इसके अंदर ही बताया गया है। आगे बात करते हैं रिलायंस को लेकर। रिलायंस दोस्तों वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाटा सेंटर है जो कि बनाने वाला है जामनगर के अंदर। तो ये फैसिलिटी जो है वो 20 से 30 बिलियन डॉलर की है जो कि होने वाली है ना। और डाटा सेंटर जो है ये वर्ल्ड का बिगेस्ट है, जो होने के चांसेस है। आरआईएल वर्ल्ड का बिगेस्ट डाटा सेंटर है जो कि कैपेसिटी में इंडिया के अंदर बनाने वाला है। हालांकि खैर अभी इसके ऊपर कोई ज्यादा पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल जो आया है फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एनवीडिया कंपनी का नाम आपने सुना होगा, एनवीडिया। तो एआई सेमीकंडक्टर और उनका एक डाटा सेंटर है जो कि जामनगर में रिलायंस है जो कि उसको परचेज कर रहा है। तो टोटल कैपेसिटी जो होगी वो 3 गीगावाट की है जो कि यहाँ पे होने वाली है, और इतना बड़ा डाटा सेंटर जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। तो ये जामनगर के अंदर ये लोग बनाने वाले हैं। पहले ही जामनगर आपको मालूम है वैसे रिलायंस का ऑयल रिफाइनरिंग और पेट्रोकेमिकल का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स यहीं पर ही है,